खजूर के एक पेड़ से कमाई 30,000 रुपए। 1 एकड़ में खजूर की खेती करके कमाएं 20 लाख रुपए। खजूर फार्मिंग पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की मिलती है सब्सिडी। आप ये सब्सिडी कैसे ले सकते हैं बताएंगे इस वीडियो में। खजूर फार्मिंग की पूरी डिटेल जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। खेती की नई टेक्निक सीखने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको करना बस ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है और फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप पर 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे महंगा बिकने वाला खजूर कौन सा है और आप इसे कैसे उगा सकते हैं। मेडजूल वैरायटी का खजूर है वो सबसे महंगा बिकता है और 50,000 रुपये तक की कमाई एक पेड़ से आप कर सकते हैं। 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की कमाई। और ये खजूर 2,000 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। इसे किंग ऑफ डेट्स कहते हैं और मेडजूल इसका नाम है। इस वैरायटी से आप 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये एक पेड़ से कमा सकते हैं। और भारत में मेडजूल खजूर का भाव है वो 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये प्रति किलो है। और एक पेड़ से मेडजूल का जो खजूर है उसके एक पेड़ से उत्पादन है वो 30 से 40 किलो आपको मिलता है। और मार्केटिंग और ब्रांडिंग अगर अच्छे तरीके से हो तो किसानों को 50,000 रुपये तक की आमदनी हो सकती है। दोस्तों, आपको खजूर की खेती कैसे करनी है और कौन कौन सी वैरायटीज हैं जो आपको अच्छा खासा मुनाफा देंगी ये आपको बताएंगे। और सबसे पहले बताते हैं कि खजूर फार्मिंग पर सरकार से सब्सिडी कितनी मिलेगी। और खजूर की खेती पर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। सरकार 80% सब्सिडी दे रही है खजूर फार्मिंग पर। किसानों को सिर्फ 20% पैसा अपनी जेब से लगाना होगा और लागत का 80% पैसा किसान को रिइंबर्स हो जाएगा, यानी कि सरकार से मिल जाएगा सब्सिडी के तौर पर। राजस्थान में इस योजना का लाभ बहुत से किसान उठा रहे हैं और आरक्षित वर्ग, लघु और सीमांत किसान हैं वो इस योजना में ज़्यादा सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। उनके लिए सरकार की योजना अलग से ज़्यादा मुनाफा देने वाली या ज़्यादा सब्सिडी देने वाली है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खजूर की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। खजूर की कई अच्छी वैरायटीज़ हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, आपको मिल सकती हैं, जिन्हें जलवायु और पैदावार के हिसाब से उगाया जा रहा है। इन दोनों किस्मों को नर और मादा 2 प्रजातियों में बांटा गया है। तो मादा प्रजाति की किस्में हैं जो अच्छी मानी गई है वो आपको सबसे पहले बताते हैं। तो मादा प्रजाति की उन्नत किस्में जिनको ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए उगाया जाता है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। और इनमें से सबसे पहले जो नाम आएगा वो है बरही खजूर। खजूर की इस वैरायटी को ज़्यादा उत्पादन के लिए लोग उगाते हैं और ये बहुत पॉपुलर किस्म है जो किसान बहुत पसंद करते हैं। इस वैरायटी के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसके पौधों में फल देरी से निकलते हैं। 2008 से कर रहे हैं हम। तो आकार है वो काफ़ी अच्छा होता है और इनका रंग पीला होता है जो बाजार में बहुत पसंद करते हैं लोग। इसके एक पौधे से तकरीबन 70 से लेकर 100 किलो फल है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। और दूसरी जो मादा वैरायटी मानी गई है वो है खुनेजी। खुनेजी किस्म के पौधे सामान्य रूप से बढ़वार करते हैं, यानी कि इनकी बढ़वार है वो जो आमतौर पर पाम ट्रीज करते हैं, डेट ट्रीज होते हैं, उनके हिसाब से है। और इसका पौधा कम वक्त में पैदावार देना शुरू करता है। इसमें लगने वाले फलों का रंग लाल होता है जो स्वाद में बहुत मीठा होता है। और उसके एक पौधे से तकरीबन 60 किलो खजूर आपको प्राप्त होते हैं। उत्पादन आपका 60 किलो रहता है। और एक और मादा वैरायटी है उसका नाम है हिलावी। हिलावी खजूर की एक अगेती इसे वैरायटी माना गया है और जुलाई के महीने में इसको उत्पादन देने के लिए ये तैयार हो जाती है। और इस किस्म के फलों का रंग है वो हल्का नारंगी होता है जिसमें छिलका पीले रंग का होता है। और इसका एक पौधा 100 किलो तक की पैदावार देता है, यानी कि एक पेड़ से आपको 1 क्विंटल तक खजूर प्राप्त हो सकते हैं। तो खजूर की कुछ और उन्नत किस्में हैं जिनमें जामली, खदरावी, मेडजूल को भी ज़्यादा पैदावार के लिए तैयार किया गया है और इनका भी बाजार में अच्छा खासा भाव आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, मादा प्रजाति की जो वैरायटीज़ है उसके बाद अब आपको बताते हैं नर प्रजाति की कौन सी किस्म है जिनको मेल स्पीसीज यानी कि मेल डेट पाम
ट्रीज कहते हैं। दोस्तों, नर प्रजाति के जो पौधे होते हैं उनमें फलों का उत्पादन नहीं होता, उनमें सिर्फ फूल खिलते हैं। यानी कि मादा जो प्रजाति है उस पर खजूर लगते हैं और जो नर प्रजाति है उसमें सिर्फ फूल खिलते हैं। और फूल वाली जो नर प्रजाति है जिनका बहुत अपनी अहमियत है, क्योंकि आपको इसके लिए दोनों वैरायटी चाहिए, नर और मादा, इसलिए धनामी मेल है वो नर पौधों में अच्छी मानी गई है। धनामी मेल के पौधों पर तकरीबन 10 से 15 फूल खिलते हैं। इसके प्रत्येक फूल से परागकण है उनकी 10 से 15 ग्राम की मात्रा पाई जाती है, जो आपको मादा प्लांट में ट्रांसप्लांट करनी होती है। नर वैरायटी की बात करें तो उसमें मदसरी मेल ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी गई है और ये नर किस्म है जिसमें केवल 5 फूल खिलते हैं और इसके प्रत्येक फूल से आपको परागकण की 6 ग्राम की मात्रा मिलती है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है एक फूल के लिहाज से। और इसमें 5 फूल सिर्फ खिलते हैं और इस वैरायटी को भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ऑफशूट विधि से खजूर की रोपाई है वो 3 तरीकों से की जाती है। खजूर का पौधा लगाने के लिए आपको ऑफशूट यानी कि बड़े पेड़ की जड़ है वो निकाल कर उसका इस्तेमाल करना होता है नया पौधा लगाने के लिए, यानी कि पुराने पेड़ की जड़ से आप नया पौधा लगा सकते हैं। और ऑफशूट विधि वाला पौधा 1500 रुपये में आपको मिलता है और सब्सिडी के बाद इसकी कीमत है वो आपके लिए 375 रुपये हो जाती है, यानी कि बाकी पैसा आपका है 1225 रुपये वो आपको सब्सिडी के तौर पर मिल जाते हैं। और इसी तरह से ये जो पौधे हैं इनकी जड़ जब आप बड़े पेड़ की निकालेंगे तो आपको 24 घंटे के भीतर दूसरी जगह रोप देनी चाहिए ताकि वो सूखे ना। और ऑफशूट विधि है ये काफ़ी भरोसेमंद है और बहुत सारे किसान इस विधि को बहुत कामयाब मानते हैं और इससे बहुत अच्छे से पेड़ है वो पनपते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी है, तापमान है वो कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। खजूर के उत्पादन के लिए उचित जल निकासी वाली रेतीली मिट्टी की आवश्यकता आपको होती है जहां पर पानी का जमाव ना होता हो। खजूर की खेती के लिए जमीन का pH 7 से 8 होना चाहिए। खजूर एक शुष्क जलवायु का पौधा है, यानी कि ये ड्राई वेदर में ज़्यादा अच्छे से पनपता है, इसको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। मरसूली इलाकों में भी खजूर की खेती आसानी से की जा सकती है और इसके लिए खजूर है वो एक तेज धूप में अच्छे से बढ़ने वाला पौधा है। खजूर को अच्छे से बढ़ोतरी करने के लिए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है और फलों के पकने के दौरान इसे 45 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, यानी कि ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत उत्तर भारत के जो गर्म इलाके हैं उनके लिए एक उपयुक्त खेती हो सकती है। किसानों के बीच खजूर की खेती की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। किसान इसकी खेती करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि बगदाद की बरही, मोरक्को और अफ्रीकी मूल के खजूर की खेती के लिए लगातार किसान प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा अल अजवा इसकी जो किस्म है उसको भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और अब उसको उगाना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में ये वैरायटीज उगाई गई हैं। जैसलमेर के अलावा बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ में भी खजूर की खेती लगातार की जा रही है। तो राजस्थान में खजूर की खेती लगातार उसका दायरा बढ़ रहा है। किसान खजूर की खेती करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। राजस्थान के जो ड्राईलैंड है उसमें खजूर बहुत कामयाब साबित हुआ है अब तक। और दूसरे इलाके हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, उत्तरी भारत के जो स्टेट्स हैं, गुजरात हो, उनमें खजूर एक कामयाब खेती हो सकती है और किसानों की किस्मत ये बदल सकती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खारे पानी से आपको सिंचाई कैसे करनी है। अगर आपके इलाके में ज़मीन का पानी खारा है तो आप कैसे सिंचाई करें। खारा पानी है तो इसे मापने के लिए आपको टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड यानी कि TDS का आकलन करना होगा। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में जिस जगह पर खजूर उगाया जा रहा है वहाँ का पानी बहुत खारा है और उसमें TDS की मात्रा है वो 2000 है और ये ऐसी मात्रा है जहाँ पर दूसरी फसल उगाना बहुत मुश्किल है या कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसी खारे पानी से खजूर की सिंचाई होती है और यहाँ पर 1 एकड़ में 70 पेड़ खजूर के लगाकर किसान बहुत अच्छे से कामयाब तौर पर खेती कर रहे हैं। तो आप TDS है उसका उपचार करके खजूर को पानी दे सकते हैं और कई खजूर के वेराइटीज़ हैं जो इस खारे पानी को भी सहन कर सकती है, इस खारे पानी में भी बहुत अच्छे से पनप सकती है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर पौधों के लगाने की एक वेराइटी है जो ऑफशूट के अलावा है। टिश्यू कल्चर से जब आप पौधे लगाते हैं तो आपको 75% से लेकर 80% तक सब्सिडी मिलती है। टिश्यू कल्चर में या फिर सीड से आप खजूर के पौधे उगाते हैं और उसके बाद इन पौधों को आप खेत में रोपते हैं तो इसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। राजस्थान में टिश्यू कल्चर वाला पौधा है
वो 3,700 रुपये में मिलता है और इस पर 70 से लेकर 80% सब्सिडी मिलती है। इसके बाद ये पौधा आपको सिर्फ 800 रुपये में पड़ता है, 826 रुपये में ये पौधा आपको मिल जाता है। यानी कि टिश्यू कल्चर से जब आप पौधा उगाते हैं तो महंगा ज़रूर होता है, लेकिन सब्सिडी के बाद वो आपको बहुत सस्ता मिलता है। यानी कि 3,700 रुपये वाला पौधा आपको सिर्फ 826 रुपये में मिल जाएगा। यानी कि टिश्यू कल्चर से भी किसान खजूर की खेती कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रिसर्च से विकसित हुआ हाइब्रिड खजूर है वो कौन सा है। खजूर की खेती में कामयाबी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जोधपुर में रिसर्च के दौरान है वो खजूर की खेती की एक वैरायटी विकसित की गई थी जो बहुत कामयाब मानी गई है। वैज्ञानिकों ने एक हाइब्रिड वैरायटी विकसित की है जो एक बड़ी कामयाबी मानी गई है। राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि जोधपुर का काजरी इंस्टीट्यूट है, उसने इस खजूर की वैरायटी को अंजाम दिया है, उसे तैयार किया है और इससे औसत जो उपज है वो लगभग दोगुनी होती है। यानी कि दूसरी वैरायटी से अगर आपका खजूर 1 क्विंटल होता है एक पौधे पर, तो इस वैरायटी से 2 क्विंटल होगा। यानी कि आपका उत्पादन दोगुना होगा। और इस वैरायटी में 1 हेक्टेयर में लगभग 150 खजूर के पौधे आप लगा सकते हैं। यानी कि पौधे भी आप दोगुने लगा सकते हैं। तो ये वैरायटी बहुत कामयाब है। सितंबर 2014 में पहली बार इस वैरायटी को लगाया गया था और इसके लगभग 2.5 साल बाद खजूर का उत्पादन शुरू हो गया था। 2019 में 6,000 क्विंटल खजूर उत्पादन किया गया 1 एकड़ से, जबकि 2020 में लगभग 8,000 किलो खजूर पैदा हुआ है इसी 1 एकड़ से इस वैरायटी से। तो ये बहुत कामयाब वैरायटी है जो जोधपुर में विकसित की गई है। दोस्तों भारत में खजूर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सालाना 5 लाख टन खजूर भारत विदेशों से मंगवाता है, यानी कि आयात करता है। दुनिया में ईरान सबसे ज़्यादा खजूर उगाता है और भारत के कुछ राज्यों में जलवायु के हिसाब से खजूर की खेती की संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप भी खजूर की खेती कर सकते हैं और खजूर को सुखाकर आप पिंड खजूर बनाकर उसे बेच सकते हैं। इसके अलावा खजूर के फलों को सुखाकर आप छुहारे बना सकते हैं जो बाज़ार में बहुत अच्छे से बिकते हैं। तो मार्केटिंग का भी कोई झंझट नहीं है। खजूर बहुत अच्छे से बिकता है, कच्चा बिक सकता है, फिंड खजूर बिक सकता है और छुहारे के तौर पर इसे बेचा जा सकता है। तो खजूर की खेती है वो कई मायनों में लाभकारी है और किसानों की किस्मत बदल सकती है। तो दोस्तों खजूर की खेती आप करना चाहते हैं, अगर आपके इलाके में कोई किसान खजूर की खेती कर रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक और राय इस खेती के बारे में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमें ये बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक देखना पसंद करते हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहें। साथ ही आप खेती की नई टेक्निक सीखने के लिए, बिजनेस के तौर तरीके सीखने के लिए और पर्सनल फिनांस को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करने के तरीके सीखने के लिए, गुर सीखने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।